हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग अंतिम। करीम, मेरे पास अभी बहुत काम है और मुझे नहीं लगता कि मुझे ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है। वैसे भी अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हें बच्चा मिल तो रहा है। इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि बच्चे की माँ कौन है। बोलते हुए सना की आंखें आंसुओं से भर गई और वो जल्दी से वहां से कंपनी में चली गई। करीम सना की बात सुनकर हैरान था। वहीं आज सना एक ऐड शूट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी और अब आगे सना के जाने के बाद करीम ने विहान से कहकर ये पता करवाया कि आखिर जब सनाया उससे मिली थी तब उसने सना से क्या कहा था। विहान ने जल्द से जल्द पता किया और उसे मालूम चला कि अनाया प्रेग्नेंट थी। करीम के लिए ये झटका था। करीम को अनाया पर बहुत गुस्सा आया और वो अनाया से मिलने गया। अनाया करीम को देखकर खुश हो गई, लेकिन तभी करीम ने उसे धुतकारते हुए बोला, अनाया, मैं चाहता था तुम मूव ऑन करो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगी। मैं इस गिल्ट में था कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन अब सारी सच्चाई बाहर आ गई है और तुम्हारा झूठ भी। आज के बाद हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। करीम इतना बोलकर चला गया। पूरे दिन करीम ने सना को मनाने के लिए प्लानिंग की और घर पर एक डिनर का प्लान किया। दूसरी तरफ जैस्मिन और मोहित भी मोहित के घर गए। मोहित के मन में जो बेकार की बातें थी वो सच थी, लेकिन अब मोहित की माँ ने जैस्मिन और मोहित से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली और बोली, बेटा, मैं अब अपनी बहू और बेटे को पास रखना चाहती हूँ। हम सब ने जैस्मिन को परेशान किया है, लेकिन उसका पछतावा है हमें। मोहित और जैस्मिन को उसकी माँ ने गले लगा लिया। वो दोनों काफी खुश हुए। इधर जब सना शाम को वापस घर आई तो उसने देखा कि पूरा घर सजा हुआ था। वो देख रही थी, तभी करीम उसके पास आया और उसने सना को गोद में उठा लिया। वो सना को रूम में ले गया और उसने सना को सारी सच्चाई बताई, जिससे कि गलतफहमी दूर हो गई। करीम ने सना की आंखों में देखते हुए बोला, सना, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इसीलिए प्लीज कभी मेरा साथ मत छोड़ना। सना मुस्कुरा दी। सना ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, नहीं करीम, मैं तुमसे अलग होकर जी नहीं पाऊंगी। अपनी जिंदगी से जुदा कोई होता है भला। दोनों ने उस रात अच्छी रात बिताई। धीरे धीरे समय बीतता गया। सना, नियति और ईशान की कई फिल्में आई। सना कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी। बीच बीच में सब एक दूसरे से मिलते और मस्ती करते। विहान भी प्रिया के बार बार इग्नोर करने से परेशान था। इसीलिए एक दिन वो प्रिया के घर पहुंच गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस दिन प्रिया की ही शादी थी। प्रिया दुल्हन के रूप में थी और वो रो रही थी, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से शादी कर रही थी। जब विहान ने ये देखा तो गुस्से से लाल हो गया और उसने प्रिया की मांग भर दी। बहुत तमाशे के बाद वो प्रिया को अपने साथ लाया। शुरुआत में तो वो दोनों खूब लड़े, लेकिन प्यार तो था उनके बीच। उनके बीच सब अच्छा हो गया और वो अब खुशहाल जीवन जीने लगे। देखते देखते 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में नियति कपूर परिवार के हर फंक्शन में आई थी। वो दिव्या जी को और बाकी सबको भी पसंद थी। एक दिन पार्टी के दौरान जब नियति और ईशान आपस में बात कर रहे थे, नियति कह रही थी, ईशान प्लीज बेबी, अब सब कुछ सच बता देते हैं। ये भी हमारा परिवार है। कब तक हम घर से दूर रहेंगे। तब सना ने उनकी बातें सुन ली थी। उसने भी उन दोनों को सच बताने की सलाह दी। सना की बात मानकर उस पार्टी में सबके सामने नियति और ईशान ने अपनी शादी की अनाउंस की। सभी लोग खुश हो गए। उस पार्टी में दादाजी ने वो हीरो का हार, जो दिल जीतने की निशानी थी, उसे सना को सौंप दिया। वैसे ही 2 और हार उन्होंने शैली और नियति को भी दिया।
इन बीते सालों में शैली और हर्ष ने डाइवोर्स नहीं लिया, क्योंकि जिस दिन वो दोनों डाइवोर्स लेने वाले थे उसी दिन उन्हें अपने प्यार का एहसास हो गया, जिसके बाद उन दोनों ने डाइवोर्स नहीं लिया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सना अभी भी माँ नहीं बन सकती थी। उसका ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन वो माँ नहीं बन पाई। इसलिए करीम और सना ने अनाथ आश्रम से दो बच्चों को गोद लिया, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम उन दोनों ने कार्तिक और लड़की का नाम काव्या रखा। सना अपने करियर के साथ अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने लगी। हर्ष और शैली की एक बेटी हुई जिसका नाम हर्षिका रखा गया, जबकि जैस्मिन और मोहित का बेटा हुआ जिसे वो सब प्यार से ऋतिक बोलने लगे। ईशान और नियति ने भी दो बच्चे को जन्म दिया, जुड़वा बच्ची। वो दोनों लड़कियां थीं जिनका नाम उन्होंने निया और किया रखा। प्रिया और विहान का भी बेटा था जिसका नाम विहान ने अपने नाम जैसा रखा, आहान। विहान के भाई रजत ने एमिली से शादी कर ली थी और उनकी भी प्यारी सी लड़की थी। जैस्मिन अब फेमस मॉडल थी। सना एक फेमस फीमेल सुपरस्टार। शैली अपने लाइन में सबसे बेस्ट मैनेजर्स में एक थी। करीम हमेशा की तरह टॉप बिजनेसमैन था। सना ने अब हर्ष की कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि करीम ने रवीश की कंपनी को वैन करवा दिया था। सारिका को झटका लगा था। वो सना को कभी हरा नहीं पाई। आखिरकार उसने सुसाइड कर लिया। उसके सुसाइड करने के बाद सना ने राजेश और भारती को संभाला और उसके खर्चे को उठाने लगी। वो दोनों सना के साथ नहीं रहते थे, लेकिन सना उनका ख्याल रखती थी। सना, करीम और पूरा का पूरा कपूर परिवार काफ़ी खुश था और अब उनकी खुशी दोगुनी हो गई थी। कई सारे बच्चे उनके आंगन में खेलने लगे थे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।